नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे क्लास 6 संस्कृत चैप्टर 11 पुष्पोत्सव के अभ्यास के बारे में। देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या दे रखा है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि वचनों के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब जैसे यथा मतलब उदाहरण दे के हमें बता रखा है कि आखिर हमें इस जो है इसको कैसे सोल्व करना है। अब देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है कि मंदिरे, मंदिरे क्या है यहाँ पर एक वचन। अब मंदिरे का द्विवचन क्या हो जाएगा, मंदिरयो। फिर मंदिरे का बहुवचन क्या हो जाएगा, मंदिरेषु। उसी तरह हमें आगे दे रखा है यहाँ पर अवसरे, अवसरे दे रखा है, और अवसरे का द्विवचन क्या होगा, अवसरियो, और अवसरे का बहुवचन क्या हो जाएगा, अवसरेषु। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि सीधा हमें द्विवचन दे दिया और हमें एक वचन भी बताना है और इसका स्थलयों का बहुवचन भी बताना है। अब स्थलयों का एक वचन क्या हो जाएगा, स्थले, और स्थलयों का बहुवचन क्या हो जाएगा, स्थलेषु। उसी तरह अब हमें यहाँ पर जो दे रखा है दिवसेषु, यानी कि बहुवचन दे दिया। अब बहुवचन हमें दे दिया, अब हमें एक वचन बताना है इसका और बहुवचन बताना है। तो दिवसेषु का एक वचन क्या होगा, दिवसे, और दिवसेषु का द्विवचन क्या होगा, दिवसयो। उसी तरह अब हमें यहाँ पर एक वचन दे दिया क्षेत्रे, अब क्षेत्रे का द्विवचन क्या हो जाएगा, क्षेत्रियो हो, और क्षेत्रे का बहुवचन क्या हो जाएगा, क्षेत्रेषु। उसी तरह अब हमें यहाँ पर द्विवचन दे दिया, हमें एक वचन बताना है और बहुवचन बताना है। तो व्यजनयों का एक वचन क्या हुआ, व्यजनय, और व्यजनयों का बहुवचन क्या हुआ, व्यजनेषु। अब हमें यहाँ पर बहुवचन दे रखा है, हमें एक वचन बताना है और द्विवचन बताना है। पुष्पेषु का एक वचन क्या हो जाएगा, पुष्पे, और पुष्पेषु का द्विवचन क्या बनेगा, पुष्पयो। अब आगे हम समझते हैं। अब हमें इसमें दे रखा है कि कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति नाम योजित व रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि ये जो ब्रैकेट में हमें शब्द दे रखे हैं इनको ध्यान में रखते हुए और उचित विभक्ति को चुनते हुए हमें खाली स्थानों को भरना है। अब पहले हमें क्या दे रखा है कि डैश बहवः उत्सवा भवन्ति, मतलब डैश में बहुत उत्सव हैं। अब कहाँ पर उत्सव हैं, भारतम में या भारते, भारत में उत्सव हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, भारते, भारते बहवः उत्सवा भवन्ति, भारत में बहुत से उत्सव हैं। अब हमें दूसरा दे रखा है डैश मीनाः वसन्ति, डैश में मछलियाँ रहती हैं, मतलब मछलियाँ कहाँ पर रहती हैं, सरोवरे, तो मछलियाँ क्या रहती हैं, सरोवरे, मतलब सरोवर में रहती हैं, सरोवरे मीना वसंती। अगला हमें दे रखा है कि जना डैश पुष्पानि अर्पयन्ति, लोग डैश में फूल अर्पण करते हैं, कहाँ पर फूल अर्पण करते हैं, मंदिर में, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, मंदिरे। तो जना मंदिरे पुष्पानि अर्पयन्ति, मतलब लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। अगला क्या हमारा, खगा डैश निवसन्ति, मतलब पक्षी डैश में रहते हैं, पक्षी कहाँ पर रहते हैं, निडेशु, मतलब घोंसले में रहते हैं, खगा निडेशु निवसन्ति, पक्षी घोंसले में रहते हैं। अगला देखते हैं। अब इसमें हमें दे रखा है कि छात्रः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्रा कहाँ पर प्रयोगशाला करती हैं, कहाँ पर प्रयोग करती हैं, प्रयोगशालायाम, मतलब प्रयोगशाला में प्रयोग करती हैं। अगला हमें दे रखा है कि डैश पुष्पानि विकसन्ति, डैश में फूल खिलते हैं, मतलब फूल कहाँ पर खिलते हैं, उद्याने, मतलब बगीचे में खिलते हैं। क्या आएगा इसमें, उद्याने, मतलब उद्याने पुष्पानि विकसन्ति, मतलब फूल बगीचे में खिलते हैं। आगे देखते हैं अब हम। अब तीसरे में हमें दे रखा है कि अधोलिखितानि पदानि अधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचत, यानी कि हमें यहाँ पर देखो ये कॉलम दे रखा है, ये
कुछ इधर शब्द दे रखे हैं, फिर ये शब्द दे रखे हैं, फिर ये शब्द रखे हैं। इन सारों में से पहली लाइन में से एक शब्द चुनना है, फिर दूसरे में से और फिर तीसरी में से, ऐसे चुनकर हमें एक वाक्य का निर्माण करना है। अब हम वाक्य देखते हैं कैसे बना रखे हैं हमने। देखो इसमें पहले हमने चुन लिया कि वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, मतलब बंदर वृक्षों पर कूदते हैं। उसी तरह अब दूसरा वाक्य क्या बनेगा। अब देखो दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, सिंह हमने यहाँ से ले लिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंह वनेषु गर्जन्ति, मतलब सिंह जंगल में गरजते हैं। उसी तरह आगे हम शब्द क्या लेंगे, मयूरा उद्याने नृत्यन्ति, मतलब मोर बगीचे में नाचते हैं। अगला मत्स्या जले तरंती, मतलब मछलियाँ पानी में तैरती हैं। अगला शब्द क्या लेंगे, खगा, मतलब पक्षी, आकाशे उत्पतंती, मतलब पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगला देखते हैं अब हमें क्या दे रखा है इसमें कि प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि जना पुष्प व्यंजनानी कुत्र अर्पयन्ति, मतलब लोग जो है फूलों से बने हुए पंखों को कुत्र मतलब कहाँ पर अर्पित करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा, जना पुष्प व्यंजनानी योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्ते समाधि स्थले अर्पयन्ति, मतलब लोग जो हैं पुष्पों के पंखे योग माया मंदिरे, मतलब योग माया के मंदिर में, और बख्तियार काकी इति अस्ते समाधि स्थले अर्पयन्ति, यानी कि बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर फूलों से बने पंखों को चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। जना पुष्प व्यजनानी कुत्र अर्पयति, मतलब लोग फूलों से बने हुए पंखों को कहाँ पर अर्पित करते हैं, जना पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थल अर्पयति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कि पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव उत्सव जो है आयोजन जो है कब होता है, पुष्पोत्सव का उत्सव कब होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर माह से भवति, मतलब पुष्पोत्सव का उत्सव जो है अक्टूबर मास में होता है। पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति, कदा मतलब कब होता है, पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर माह से भवति, मतलब अक्टूबर मास में होता है। अगला देखते हैं कि अस्माकम भारत देशे कीदृश, मतलब कैसा है, अस्ति मतलब है, हमारा भारत देश कैसा है। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, अस्माकम भारत देश है, मतलब हमारा भारत देश उत्सव प्रिय, मतलब उत्सवों का प्रिय देश, अस्ति मतलब है, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, मतलब पुष्पोत्सव का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है, फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, पुष्पोत्सव फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, मतलब फूलों का उत्सव फूल वालों की शहर इस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव के नामना प्रसिद्ध अस्ति, मतलब पुष्पों का उत्सव फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या लिखेंगे, पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध, मतलब फूलों का उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेहरोली क्षेत्रे कस्या मंदिर और कस्या समाधि स्थलच अस्ति, मतलब मेहरोली क्षेत्र में कस्या मंदिर, मेहरोली क्षेत्र में किसका मंदिर है, कस्या समाधि स्थलच और किसका समाधि स्थल है। अब हमें ये बताना है इसमें। तो आंसर हम क्या लिखेंगे इसमें कि मेहरोली क्षेत्र योग माया मंदिर, मेहरोली क्षेत्र में कौन सा मंदिर है, योग माया मंदिर है। फिर उसने पूछा कि कस्या समाधि स्थल मतलब किसका समाधि स्थल है।
तो फिर हम उत्तर लिखेंगे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थल च अस्ति, मतलब बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। दोबारा देखते हैं एक बार, महरौली क्षेत्रे कस्या मंदिर और कस्या समाधि स्थल च। महरौली क्षेत्र में किसका मंदिर है और किसका समाधि स्थल है? तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, महरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी इति समाधि स्थले च अस्ति, यानी कि महरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। अब पांचवा हमें क्या दे रखा है कि कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूर्यात्, यानी कि ब्रैकेट में हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उस शब्द को ध्यान में रखते हुए और उचित विभक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें खाली स्थान पूरा करना है, रिक्त स्थान पूरा करना है। सबसे पहले हमें देखो क्या दे रखा है, उदाहरण के लिए यथा मतलब उदाहरण के लिए, डैश मीना संति, डैश मछलियाँ रहती हैं, मतलब मछलियाँ कहाँ पर रहती हैं, सरोवरे में। तो हम यहाँ पे देखो सरोवर दे रखा है, तो सरोवर में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, सरोवरे। सरोवरे मीना संति, मछलियाँ तालाब में रहती हैं या सरोवर में रहती हैं। अब अगला हमें दे रखा है कि डैश कच्छपै भ्रमति, डैश कच्छपै भ्रमति, मतलब डैश में कछुए घूमते हैं, मतलब कछुए ब्रैकेट में हमें दे रखा है तालाब, मतलब तालाब में घूमते हैं, तालाब में आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, तडागे, तडागे कच्छपा भ्रमति, मतलब कछुए तालाब में घूमते हैं। उसी तरह अगला हमें दे रखा है कि डैश सैनिका संति, डैश सैनिका संति, मतलब डैश सैनिक हैं, मतलब सैनिक कहाँ पर हैं, यहाँ पर ना शिविर आना था, यहाँ पर आंसर लिखा गया गलती से, तो यहाँ में शिविर दे रखा है, तो शिविर का शिविर आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि शिविरे सैनिक शिविर में है, शिविरे सैनिका संति, मतलब सैनिक शिविर में है। अगला देखते हैं, यानानी डैश धावंती, और ब्रैकेट में हमें क्या देखा, राजमार्ग, गाड़ियाँ डैश में दौड़ती हैं, धावंती मतलब दौड़ती हैं, मतलब कहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं या चलती हैं, तो राजमार्गे, मतलब राजमार्ग पर चलती हैं। यानानी राजमार्गे धावंती, मतलब गाड़ियाँ राजमार्ग पर चलती हैं। डैश रत्नानी संति, तो इसका आंसर क्या, ब्रैकेट में हमें दे रखा है कि धरा, तो इसका क्या, पृथ्वी में रतन है, पृथ्वी में रतन है, तो धारायाम रत्नानी संति, या पृथ्वी पर रतन है या पृथ्वी में रतन है। अगला हम दे रखिए, क्या दे रखा है कि बाला डैश क्रीडंती, मतलब बाला जो है खेल के मैदान में, क्रीडंती मतलब खेल जो है खेलती हैं। बाला क्रीडा क्षेत्र क्रीडंती, मतलब बाला क्रीडा क्षेत्र मतलब खेल के मैदान में खेलती हैं। अगला देखते हैं अब हम क्या दे रखा है कि मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत, मतलब हमें ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें खाली स्थान को पूरा करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें कि वयम डैश पठामें, वयम डैश पठामें, मतलब हम डैश में पढ़ते हैं, मतलब हम कहाँ पर पढ़ते हैं, ऊपर से देखेंगे तो हम विद्यालय, मतलब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्यालय, वयम विद्यालय पठामें, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। दूसरा हमें दे रखा है कि जना डैश भ्रमंती, लोग डैश में घूमते हैं। अब लोग कहाँ पर घूमते हैं, अगर ऊपर अब से हम देखें तो लोग कहाँ घूमेंगे, उद्यानेशु, मतलब बगीचों में घूमते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, जना उद्यानेशु भ्रमंती, लोग बगीचों में घूमते हैं। अगला हम देखते हैं कि डैश नौका संति, डैश में नौका है। अब नौका कहाँ पर है, अगर ऊपर से देखा जाए, गंगायाम, मतलब नौका गंगा में है। अगला देखते हैं कि गंगायाम नौका संति, मतलब नौका गंगा में है। अगला देखते हैं कि डैश भ्रमरा गुजंती, डैश में भंवरा गूंजता है। अब भंवरा कहाँ पर गूंजता है या भंवरे कहाँ पर गूंजते हैं, पुष्पेशु, मतलब फूलों पर गूंजते हैं। तो ऊपर से हमें क्या देखा इसमें, पुष्पेशु, पुष्पेशु
भ्रमरा गुजंती, मतलब फूलों पर भंवरे गूंजते हैं। डैश फलानी पकवानी संति, डैश फलानी पकवानी संति, मतलब डैश पर फल पके हुए हैं। अब फल कहाँ पर पके हुए होते हैं? और ऊपर से हम देखें तो यहाँ पर वृक्षों, मतलब वृक्ष पर, पेड़ों पर जो है फल पके हुए होते हैं। तो आंसर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? वृक्षयो। तो उसका आंसर क्या बनेगा? वृक्षयो फलानी पकवानी संति, मतलब पेड़ों पर फल पके हुए हैं या वृक्षों पर फल पके हुए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले लेसन को समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।